जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने निकल कर आई है। केंद्र सरकार ने ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए कर दिया है, जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की वजह से संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है ताकि आम लोगों पर कीमतों का बोझ ना बढ़े। सरकार का कहना है कि इस कदम से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगेगी और जनता को राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी राहत इसे आम जनता के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर मारामारी चल रही है। अब क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाहबाजों की तरफ से अफवाह फैलाई जा रही है, जिस वजह से लोग पैनिक की स्थिति में आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस पैनिक की स्थिति में आने की वजह से लोग अपना कामकाज छोड़कर किस तरह से पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। कई राज्यों में स्थिति देखिए मारपीट तक आ चुकी है। झड़प कई पेट्रोल पंपों पर देखी जा रही है। हालांकि सरकार इसको लेकर भी कदम उठा रही है। निर्देश जगह सरकारों को दे दिए गए हैं। अब इसी के साथ ही अधिकारियों को दिए गए हैं कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए, सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। और इस बीच ये बड़ी राहत की खबर है, बड़ा फैसला ये केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल को लेकर। पेट्रोल पर पहले 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी था, आपको बता दें। अब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 3 रुपए जो है वो कर दिया गया है। एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो पेट्रोल और डीजल से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि एक बड़ी राहत सीधा इससे पहले जो आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए और पैनिक में और लोग ना आए, उसको लेकर ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम सरकार की तरफ से। पेट्रोल पर 10 रुपए ड्यूटी एक्साइज, जो ड्यूटी एक्साइज है 10 रुपए, उसे घटा दिया गया है। डीजल पर भी अब 0 एक्साइज ड्यूटी होगा। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। शालिनी झा दिल्ली से हमारे साथ, हमारी संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ चुकी है। सीधा रुख शालिनी का करेंगे, जानकारी लेंगे। शालिनी, एक तरफ हम जिस तरह से पैनिक की स्थिति में लोगों को देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये कितनी बड़ी राहत की खबर है आम लोगों के लिए? देखिए, ये वही राहत है जिस प्रकार से ये कहा गया था कई पेट्रोलियम एसोसिएशंस की तरफ से कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिति जिस तरीके से लगातार जारी है, ऐसे में लोगों को ये चेतावनी दी गई थी कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे और दाम बढ़े भी थे, जिस वजह से पैनिक जैसी सिचुएशन देखने को मिली और पेट्रोल पंप पर भारी कतार लोगों की देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ लोगों को कई लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, जिनको लग रहा था कि अगर वो स्टोर करेंगे तो आने वाले समय में अगर क्राइसिस होता भी है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब पहले से ही सरकार तय कर चुकी थी कि चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स की बात हो या वो पेट्रोल डीजल की बात हो, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। और एलपीजी सिलेंडर्स की भी अगर आप बात करें तो पहले की जो समय में जो देख रहे थे हम कतारें, वो भी अब कम हुई है। और अब जो एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटा है, उसमें लोगों को बड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब कहीं ना कहीं जो वो पैनिक था लोगों के लिए, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर जो लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी उससे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। लोग ऑफिस के समय में अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर खड़े रहते थे, यहाँ लंबी लंबी कतारें रहती थी और प्रॉब्लम लोगों को ये हो रहा था कि हमने भी देखा। लेकिन शालिनी, जरा क्योंकि आप पेट्रोल पंप पर ही इस वक्त मौजूद हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, एक तो तस्वीरें भी दिखाइए कि वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी, और ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं, ये भी जरा लोगों से समझने की, बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए, ये पेट्रोल पंप जब दाम बढ़े थे तो यहाँ पर कतारें थी, यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन आज आम दिनों के मुकाबले आज थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर नजर आ रही है। लोग यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डलवाने आ रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। अब यहाँ पर लोग पेट्रोल डलवाने आए हैं, आप उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कितनी बड़ी राहत एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर सरकार ने कम कर दी है। क्या लग रहा है, कितनी बड़ी राहत है? बहुत बड़ी राहत है मैम। अब लंबी लंबी कतारें थी वो भी खत्म होने लगी। जी बिल्कुल, वैसे दिल्ली में थी ही नहीं, हमें तो दिखी नहीं कभी। आप
आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, हमें तो नहीं हुई। देखिए, कई लोग हैं जिनको दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें दिक्कतें हुई थी। हालांकि पेट्रोल पंप पर अभी उस प्रकार की लाइन आपको नहीं दिखेंगी जैसी स्थिति पहले थी। अब लोगों को जरूर राहत मिली है। और ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं, पेट्रोल स्टेशन, ये अमूमन भरे हुए रहते थे, लेकिन आज खाली है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। तो लोग ये मानते हैं कि अब जैसे पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो ऐसे में घबराने की भी बात नहीं है। सरकार जो है वो आप जो पूर्ति है वो कर रही है। तो जो पैनिक सिचुएशंस पहले बनी हुई थी, अब उसमें कहीं ना कहीं जो एक स्टेबिलिटी है वो जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है शालिनी, मैं लौटूंगी आपके पास। नितिन ठाकुर भी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नितिन का भी रुख कर लेते हैं, वहां किस तरह की स्थिति बनी हुई है। नितिन, जरा आप समझाइएगा इस चीज को और बताइएगा भी, क्योंकि अब एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दे दी गई है। एक्साइज ड्यूटी, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, उस पर अब डीजल पे तो देखिए शून्य कर दी गई है, पेट्रोल पर भी कम कर दी गई है। लोग कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसको देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था भोपाल में किस तरह से पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी, लोग पैनिक की स्थिति में आ गए थे। क्या कह रहे हैं लोग अब? हाँ जी, बताना चाहूँगा ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसका असर दिखाई दे रहा है और घबराहट है। मैं मौजूद हूँ एक ग्रामीण इलाके में, मोगराराम गांव है, और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है ये पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ पर जो मशीन है पेट्रोल पंप की और जो नोजल है वो इंतजार कर रही है ग्राहकों का, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो मांग बढ़ी है डीजल की, उसके बाद से कहीं ना कहीं क्राइसिस होने लगा है। यानी कि अब यहाँ पर 2 गाड़ी इस पेट्रोल पंप पर आती थी, लेकिन अब इनकी मांग बढ़ गई, इनको 3 गाड़ी और चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में जो घबराहट दिखाई दे रही है ईरान इजराइल युद्ध का, उसका असर भी अब होने लगा है। फिलहाल तो प्रशासन और पेट्रोल पंप के संचालकों का यही कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी स्थिति में आप देखेंगे, ग्राउंड जीरो से लाइव टाइम से तस्वीर दिखा रहा है कि मोगराम के जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर तमाम ग्राहक पेट्रोल और डीजल लेने आते थे, लेकिन अभी स्थिति ये है कि पूरी तरह से यहाँ पर मशीनें बंद पड़ी हैं। और ये हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद है, पेट्रोल के नितिन, लेकिन मेरा सवाल ये था आपसे, नितिन जरा इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो, कि जो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर घटाई गई है, अब उसको कितनी बड़ी राहत के तौर पर लोग देख रहे हैं। पैनिक में तो पहले ही थे, लेकिन अब देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल की, इससे पहले हमने देखा कि कुछ उसमें इजाफा हुआ था, लेकिन अब उसको भी घटा दिया गया एक्साइज ड्यूटी को, उसको लेकर क्या कह रहे हैं लोग? जी जी, एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है, उससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी आप सभी को? जी, इससे तो बहुत राहत मिलेगी। इसमें जी एक्साइज ड्यूटी जो कम करी गई, 10 रुपये करी गई, इससे बहुत राहत मिलेगी हम लोगों को। जी, मगर अभी तो पेट्रोल पंप पे स्थिति ये है कि यहाँ पर पूरा बंद पड़ा है आपका, और डीजल भी नहीं है, लोग आ रहे थे अभी। नहीं, डीजल क्या है, लोगों ने स्टॉक कर लिया, तो एक तो क्या है उनकी डिमांड भी थोड़ी सी कम हो गई, और हमारे पास भी स्टॉक भी खत्म कर दिया गया। अच्छा जी, अभी इंडेंट लगा हुआ हमारा, अब दोपहर तक गाड़ी आएगी हमारी। कितनी मांग रहती थी आपके पेट्रोल पंप पर, और अब कितनी मांग और बढ़ गई है? एवरेज हमारी मांग रहती थी जैसे 2.5 से 3 हज़ार लीटर पर डे की सेल रहती थी, लेकिन अचानक से ये अफवाहों के कारण से ये सेल 10 से 12 हज़ार लीटर पे पहुंच गई एकदम अचानक से। एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है उससे आप राहत मान रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बहुत राहत मान रहे हैं। इससे लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और हमें बहुत राहत मिलेगी इससे। जी, तो आप देख सकते हैं जिस तरह से जो संचालक बता रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये स्थिति है यहाँ पर, ये पूरी मशीन बंद पड़ी है, और जो नोजल है वो ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी भले ही घटा दी सरकार ने, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में लोगों में घबराहट है, उनको पेट्रोल और डीजल नहीं मिल पा रहा। लेकिन प्रशासन और सरकार का यही कहना है कि अफवाहों के बाजार से दूर रहें, और जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामीण इलाकों में, भोपाल के नज़दीक में मोगराम गाँव में मौजूद था, ऐसे प्रदेश भर में 4000 से अधिक पेट्रोल पंप है, जहां पर 2 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों पर डीजल की कमी दिखाई दे रही है। यानी कि जिस तरह से जो किसान है उन्होंने स्टॉक कर लिया, कुछ लोगों ने जो 200 रुपये में पेट्रोल डलवाते थे वो अब 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाते। इस तरह से जो एक घबराहट है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो मांग है डीजल और पेट्रोल की वो बढ़ गई है। लोगों को सतर्क जरूर किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर लोग पैनिक की स्थिति में। ठीक है नितिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। शालिनी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शालिनी, जरा जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी भी राय लेने की कोशिश करिए, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ये बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है सरकार की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ इस चीज को भी लेकर जानकारी दीजिएगा शालिनी, क्योंकि जब हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं तो कई जगहों पर हम देख रहे हैं जमाखोरी लगातार हो रही है, अफवाहें लगातार फैलाई जा रही है। ऐसे लोगों पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है अगर दिल्ली की बात करें तो?
देखिए ऐसी ही तस्वीरें एलपीजी गैस सिलेंडर्स को लेकर भी देखा गया था, जहां पर अगर प्रॉब्लम थी भी तो कई जगह ऐसे थे जहां पर सिर्फ अफवाह की वजह से लोग जो है वो कतारों में खड़े थे। कई लोग ऐसे थे जिनके पास सिलेंडर पहले से था लेकिन फिर भी वो सिलेंडर खरीदने के लिए वहां गैस एजेंसीज पहुंचे थे। अब यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अब एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम कर दिया गया। आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है? 10 रुपए घटाकर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया 10 प्रति लीटर। डीजल पर 0 और पेट्रोल पर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दिया। बट पेट्रोल तो अभी भी महंगा मिल रहा है ना। लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया है। अब एक्साइज ड्यूटी अगर कम कर दिया तो पेट्रोल के रेट तो ज्यादा है, तो वो कैसे है? तो आप लोगों को कितनी बड़ी राहत है? पहले आप लोगों ने स्टोर किया था क्या? नहीं नहीं, कोई राहत नहीं है। हमारा बहुत बुरा हाल है पेट्रोल की वजह से। हम पिछले करीब करीब 6-7 साल से हम हरासमेंट हो रहा है हमारा कि वो कहते हैं कि मार्केट के हिसाब से मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। कोई मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है, सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। वो पूरा का पूरा फिक्स रेट है इसका, एफडी टाइप में है ये पिछले। ठीक है, और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है। क्योंकि देखिए जैसे ही घोषणा हुई थी कि युद्ध जो है वो और दिनों तक चलेगा, तो सबसे ज्यादा असर पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर्स पर पड़ेगा। अभी भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल जो है वो गाड़ियों में भरवा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि बड़ी राहत जरूर है, लेकिन कई लोग अभी भी चाहते हैं कि और थोड़ा कम हो। एक्साइज ड्यूटी कम किया है डीजल पेट्रोल पर, कितनी बड़ी राहत है? हमें तो कोई राहत नहीं मिल रही मैम। कैसे राहत नहीं है? 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया सरकार ने। राहत कहाँ है मैम? पेट्रोल तो फिर भी लाइन में लग के ले रहे हैं ना हम लोग। अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। आपको आप लाइन वाइन थी, अब नहीं लग रहा है कि नॉर्मल हो जाएगी एक्साइज ड्यूटी कम? अभी तो कुछ आइडिया नहीं है मैम इस चीज के लिए। नो। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने लंबी लंबी कतारें भी देखी हैं स्वाति फिलहाल में। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में ही पता चल जाएगा कि क्या जो कतारें थी या जो अफवाह थी वो अब खत्म होने लगी है या नहीं। हालांकि अब थोड़ी नॉर्मल सिचुएशन पिछले 3-4 दिन के मुकाबले जरूर बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि यही पेट्रोल पंप है जहां पर काफी लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जाती थी। कई लोग जो हैं वो केवल अफवाहों की वजह से यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने स्टॉक करके रखा था और पेट्रोल पंप जो है उनका स्टॉक भी खत्म होने लगा था। तो अब स्टॉक फुल हो गया है, एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, तो एक बड़ी राहत लोगों के लिए जरूर है। जी स्वाति। बिल्कुल ठीक है शालिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बनी रहिए हमारे साथ। नितिन भी लगातार बने हुए हैं। नितिन आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर